नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। कार्तिक मास महात्म के 19वें अध्याय कथा बहुत ही पावन पुण्यमयी कथा, पुण्य को देने वाली, पापों को हरने वाली, शून्य मात्र से मनवांछित फल देने वाली कथा। उसके उपरांत राजा पृथु ने पूछा कि हे देव ऋषि नारद, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर के क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट हुआ, कैसे भ्रष्ट हुआ। क्योंकि भगवती माँ पार्वती ने भगवान विष्णु को आज्ञा की कि जलंधर नाम के राक्षस ने बहुत पतित काम किया, बहुत ही पाप वाला काम किया, इसलिए तुम जाकर के उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो ताकि जलंधर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से जलंधर की स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट हुआ और भगवान ने वहां जाकर के कैसे कर्म किए, उसके बारे में राजा पृथु ने देव ऋषि नारद जी से पूछा और नारद जी जो बता रहे हैं वो सुनिए। उसके उपरांत नारद जी ने कहा कि हे राजन, जलंधर के नगर में जाकर के भगवान विष्णु ने उसकी जलंधर की पत्नी वृंदा, जो उसकी स्त्री वृंदा थी, उसका पतिव्रत भंग यानी कि पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया और वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर के ठहर गए। उद्यान यानी कि बगीचे में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। स्वप्न में ये कहा कि वह उसकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया के द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में ये स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर के सिर पर तेल लगाए हुए, भैंसे पर चढ़ा हुआ, काले रंग के फूलों की माला पहनी हुई और उसके चारों ओर हिंसक जीव सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण की ओर जा रहा है। भगवान ने अपनी माया से उस वृंदा को ऐसी रात्रि के समय में सुपना का विधि बनाई कि उसको जो है ऐसा सपना आया। ये सपना जो है बहुत ही भयंकर और दुखदाई, इसका जो है मतलब जो परिणाम है बहुत ही दुखदाई परिणाम होता है ऐसे सपने आने का। तो ऐसा सपना जो है वृंदा को भगवान ने दिखाया और उसके बाद उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। समुद्र में अपने नगर को डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने जो है उसने देखे। फिर तुरंत ही वो जाग पड़ी और स्वप्न में जो देखा उसके संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्य भगवान उदित हो गए। सूर्य को उदित होते देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई देने लगा, कांतिहीन था। उसने जो है अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी कि मुझे तो चारों ओर से जो है अनिष्टता दिखाई दे रही है। छज्जे पर चढ़ गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर के उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे किसी तरह की शांति नहीं मिली। फिर वे जंगल की ओर निकल गई, वहां पर भी उसे चैन नहीं आया। मन जो है उसका बेचैन था। वन में उसने सिंह के सामने 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वे अत्यंत भयभीत होकर के वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गए। तो वृंदा उनके पैरों को हाथ लगाकर उनसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी कि मेरी इनसे आप रक्षा करो। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को नष्ट कर दिया, यानी कि वहां से भगा दिया। वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो भय से मुक्त होकर के मुनि के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन करने लगी और उसने जो है विनती की। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रथ यानी कि जो युद्ध कर रहे पति के संबंध में
उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसने पूछा कि मेरे पति भगवान शंकर के साथ युद्ध भूमि में डटे हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो कैसे हैं, आप बता सकते हैं, बताइए। मुनि ने मौन होकर के आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय दो बानर उनके पास आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भृकुटी का संकेत किया तो वो उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर की पत्नी के सामने जलंधर का सिर व धड़ लेकर के वहां पर मुनि के सामने आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन और कह करके रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसने मुनि से कहा कि हे ऋषि, हे कृपानिधि, हे दयालु, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता पारायण दैत्य पत्नी ऐसा कह करके दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनिवर ने कहा कि ये शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अब ये जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वो कभी भी जीवित नहीं हो सकता। भगवान शिव मृत्युंजय हैं, जीवन दान भी देते हैं और मृत्यु भी देते हैं। तो अगर भगवान शंकर के द्वारा युद्ध में ये मारा गया है तो इसका जीवित होना असंभव है। परंतु शरणागति रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूँ, इसको जिंदा कर देता हूँ। नारद जी कहने लगे कि राजन, वे मुनि साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने ही एक मुनि का रूप धारण किया था, वो सब कुछ कर सकते थे, जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी और वृंदा के पति को जीवित करके वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया, उसका मुंह चूमा और वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। उसने कहा जी ये सारा सपना था। इसके पश्चात वृंदा सकाम होकर बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वे उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली कि हे परिस्थिति में गमन करने वाले, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रुद्ध होकर के पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दे डाला। कहा कि जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन वन भ्रमण करोगे और वे सर्वेश्वर जो तुम इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वो वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय वहाँ पर जो है उसने अग्नि में समाधि ले ली। ब्रह्मादि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। वृंदा मुक्ति को प्राप्त हो गई। आगे क्या होगा, आगे 20वें अध्याय कथा में सुनाएंगे। ये पावन कथा जिसको सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है और आयु पर्यंत सुख मिलता है, अंत में मुक्ति मिलती है। आनंद कंद भगवान की जय हो।